घूमने फिरने आते हैं ना जैसे, तो घूमने फिरने सब आए थे, कोई अलग अलग जगह से, दूर दूर से। तो यहाँ मनुष्य अवतार में 5 तत्वों में फंस गई, अब जा नहीं सकती। आत्मा पर 5 तत्वों का आवरण लग गया, अब 5 तत्वों में इतनी फंस गई, दुखदायी दुनिया में फंस गई, अब ज्ञान नहीं है कौन है। तो अभी ज्ञान, पहला सब्जेक्ट होगा ज्ञान, मैं कौन हूँ, सब जो स्वयं को जानेंगे तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे, चारों ओर परम शांति फैलेगी। और धीरे धीरे साकारी और आकारी आत्माएं धीरे 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 ऐसा अनुभव, और चारों ओर एक और होगा महाकाल प्रलय, एक और होगा महाकाल प्रलय, दूसरी ओर शांति का, 2 जगह होगी। एक और होगा महाकाल प्रलय से विनाश, धरती पर, मृत्यु लोक पर, सूक्ष्म जगत में वाइब्रेशन तो जाएंगे ना। महाकाल प्रलय के वाइब्रेशन केवल साकार में रहेंगे ऐसा नहीं, आगे चलकर अगर परमाणु बॉम्ब फटेंगे तो ये इसके भी किरण जो है वो सूक्ष्म में भी जाएगी, 5, 10, 50 किलोमीटर तक ऊपर भी जाएगी, 100 किलोमीटर 200 ऊपर भी जाएगी। तो सूक्ष्मतन की आत्माएं भी तड़पेगी ना, उसको भी किरण, उसके वायु तत्व का शरीर भी है ना सूक्ष्म में, 3 तत्वों का शरीर है तो उसमें वायु तत्व है, तो वायु तत्वों में भी ये विकिरण तो जाएंगे ना। तो चाहे साकारी हो चाहे आकारी हो, तड़पेंगे। तो स्व शांति के वाइब्रेशन के लिए चारों ओर, क्योंकि कोई भी अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय के जो उनके मानने वाले हैं, तो कोई बचा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि महाप्रलय के समय पे शरीर वाले तो दुखी है, लेकिन जो सूक्ष्म जगत में है वो भी ज्यादा दुखी होंगे ना। अगर परमाणु बॉम्ब फटा तो विकिरण कहाँ तक जाएगा? वो तो आजकल तो सैटेलाइट को पहले उड़ाने की बात करते हैं ना, जो सैटेलाइट है, तो ऊपर तक नेगेटिविटी तो फैलेगी, ऊपर तक भूलोक, भूभुलोक, स्वलोक, महालोक तक फैलेगी, और ज्यादा फैलेगी तो और भी होगी ना। पहले नहीं, पहले युद्ध होते थे तो ऊपर के लोक में सब पहुंच जाते थे। हाँ, पहुंच जाते, देवता ही लोक में पहुंचते, देव स्वर्ग लोक में पहुंचते, ब्रह्मापुरी देवता लोग पहुंच जाते थे। हाँ, तो स्वर्ग लोक में नहीं पहुंचते, ब्रह्मापुरी असुर पहुंच जाते थे, ब्रह्मा की दाढ़ी पकड़ के हिलाते थे। तो अभी ये होने वाला है पूरे ब्रह्मांड में, माना 14 लोक में, धरती से ऊपर 60 लोग, धरती से नीचे अभी तो पाताल लोग तो है ही नहीं, सब खत्म हो गए हैं। मगर अभी जो ब्रह्मांड में जो होने वाला है, केवल धरती पर जो दिखते हैं, मनुष्य जो दिखता है वो सत्य नहीं है, जो नहीं दिखता वो परम सत्य है। तो जो होने वाला है, तो अभी आत्मस्वरूप सभी को, क्योंकि धर्मपिता धर्मगुरु भी ये नहीं बचा पाएंगे। इनके जो धर्मपिता धर्मगुरु हैं, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय को जो मानते हैं, वो भी कुछ नहीं बचा पाएंगे। तब सबको परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे और लोग शांति के लिए तरसेंगे, क्योंकि उसके वो सब बोलेंगे हमें सब कुछ दे देते आपको, हमें शांति दो, शांति दो, शांति दो, शांति दो। तो बेहद के ज्ञानी होंगे, बेहद के 5000 साल के वर्ल्ड ड्रामा वाले नहीं, जो 5000 धरती पर ही स्वर्ग बताने वाले, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। वो लोग तो बोलते हैं ना 50 किलोमीटर हमारे यहाँ लाइन लगी, उनके यहाँ 9 लाख बचेंगे कह रहे हैं, हमारे यहाँ 9 लाख भी नहीं कोई नहीं बच पाएगा, कोई भी, क्योंकि धरती नहीं बचेगी। वो भी धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन से 5 तत्वों की दुनिया, धरती भी 5 तत्वों से परम तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मृत्यु लोग भी अमर लोग बन जाएंगे। तो इनके 9 लाख बचने वाले वो कोई नहीं बचेगा, कोई भी। ये तो सभी को कॉमन लॉ लागू पड़ता है ना, तो मृत्यु लोग तो सभी को, चाहे 9 लाख वाला हो, चाहे कोई 16,000 वाला हो, कोई 108 वाला हो, कोई भगवान, तो सभी को। बीज आत्मा कैसे निकलेगी धरती लोक से? अभी तो बीज हो या कोई भी हो, 108 वाला हो, सभी को कॉमन लॉ लागू पड़ेगा। जहां भी होंगे वो सब पुरुषार्थ करेंगे। क्या करेंगे? पुरुषार्थ आत्मस्वरूप का, बेहद के परमपिता को, बेहद का ज्ञान जानेंगे। क्या बचाने वाला कौन होगा? ऑलमाइटी, सुप्रीम फादर, बेहद के परमपिता, और बेहद का परम ज्ञान लेंगे आत्मस्वरूप बनकर। इसलिए गीता में क्या गया? आत्मस्वरूप बनकर मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सारे पापों का विनाश कर दूंगा। और तो अंत में उसका कारण शरीर, महाकारण शरीर में पावर आएगी। आत्मस्वरूप बनेंगे तो पावर आएगी परमपिता से, बेहद की कला के परम धाम से पावर लेगी, बेहद की कला से पावर आएगी, बेहद की कला से, बेहद के परमपिता से पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी। सभी क्या, जो भी आत्मा आत्मस्वरूप बनेगा उसको पावर आएगी, उसका कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर जागृत हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। उसमें जो रिकॉर्डेड है वो धीरे 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 वो सारा परम लाइट, धीरे धीरे उसकी बॉडी व्यक्त से अव्यक्त बनेगी, उसकी बॉडी धीरे धीरे बदलेगी पुरुषार्थ अनुसार, कर्मातीत अवस्था में आएगी, और सब धीरे धीरे 5 तत्वों से परम तत्वों में कन्वर्ट, धरती भी कन्वर्ट होगी 5 तत्वों से, ये सारा मृत्यु लोग भी 5 तत्वों से परम तत्वों में
जैसे जैसे मनुष्य बदलते जाएंगे ना, 5 तत्वों से बॉडी बदली जाएगी ना, वेग से अवेग बनेगी, 5 तत्वों से परम तत्वों की बॉडी बनेगी। सूक्ष्म में जो 3 तत्वों में है उनकी भी बॉडी 3 तत्वों में परम तत्व बनेगी, परम आकाश, परम वायु, परम अग्नि में। फिर धीरे 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 पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक में फिर और फैलते जाएंगे। जब जागेंगे सब तो वहां भी बैठी हुई है। युद्ध के बीच में परिवर्तन कैसे होगा, ये भी तो क्वेश्चन। हाँ तो युद्ध, एक और युद्ध होगा ना, तब लोग अपने घर में बैठ कर करेंगे ना। ज्ञान तो ऑनलाइन मिलेगा, ज्ञान तो अंत तक मिलेगा, चाहे कितना भी युद्ध हो, मगर कोई ना कोई नई शोध ऐसी होगी, सबको ज्ञान मिलेगा कि तुम आत्मस्वरूप बन के बेहद के परमपिता को याद करो, तुम पावर लो और परम शांति। सभी के घरों में आत्मस्वरूप बनने का ज्ञान होगा। ये ज्ञान जो है अंतिम ज्ञान, क्या ये अंतिम ज्ञान है, अंतिम लक्ष्य। क्योंकि सभी को धरती में माया ने इतने फंसा रखा है, माया माया माया, ये 5 तत्वों की दुनिया माया में फंसे हैं गया। मगर जब दुख मिलेगी तब ये कोई दुख मिलेगा, तब ऐसा दुख होगा कि कभी देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, ऐसा दुख होगा। तो बापूजी, जैसे हमारा 2016 का वीडियो हम दोनों ने पहले डिस्कशन किया था कि भाई परिवर्तन होगा, 2021 से शुरू होगा, राइट? हाँ तो धीरे धीरे सूक्ष्म में तो परिवर्तन होना शुरू हो गया। इन लोगों के विचारों में नहीं, अभी 21 से विचारों में तो बदलाव है, 18-19 से धीरे। महायुद्ध का चक्र क्यों ऐसे बाहर आ रहा है? क्योंकि देखो, जो सूक्ष्म जगत की आत्माएं, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय वाली आत्माएं हैं, वो विनाश चाहती है ना। तो वो विनाश चाहती है। एक और है विनाशकारी ग्रुप जो विनाश चाहता है, बम फोड़ो सभी को। परमाणु बम फट जाए तो क्या होगा? वो तो बात सही है, मगर चारों ओर शांति के वाइब्रेशन फैलाने वाले की संख्या बढ़ेगी। अभी तो संख्या कम है, धीरे धीरे चारों ओर ढूंढते ढूंढते आएंगे। शांति के वाइब्रेशन से, परम शांति के वाइब्रेशन से लोग धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते आएंगे और ये ज्ञान घर बैठे लेंगे, क्योंकि बाहर निकलने का टाइम नहीं होगा। घर में ये ऑनलाइन सबको मिलेगा, कोई घर में नहीं, घर से बाहर नहीं निकल पाएगा आने वाले समय में। ये 25-26 के बाद तो लोग घर के बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक और नेचुरल कैलेमिटी होगी, 5 तत्व इम्बैलेंस है, और ये परमाणु बम की धमकियाँ मिलेगी। ये तो होने वाला है, मगर थोड़ा शांति से, परम शांति के वाइब्रेशन से समय को थोड़ा धीरे आगे कर रहे हैं, समझ में। तो एक और परम शांति होगी कि लोग परम शांति के वाइब्रेशन देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, परम शांति परम शांति परम शांति हो जाएगी। और एक और विनाश होगा। विनाशकारी तो विनाश करेंगे ना, क्योंकि वो तो बम फोड़ने वाले ही हैं। अगर उनकी बुद्धि बदल जाए, परम शांति के वाइब्रेशन सब जाग जाए, 33 कोटि जाग जाए, और चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन जाए, ब्रह्मांड में भी जाए, महाब्रह्मांड में जाए, पूरे मल्टीवर्स तक जाए, परम शांति के वाइब्रेशन जागते जाए जागते जाए, तो ये खेल तो परम शांति के वाइब्रेशन के साथ परम तत्व जाएंगे, परम लाइट जाएगी। और परम लाइट और परम तत्व जाएंगे तो तत्वों की जो स्थूल तत्व है उनको परम शांति से शांत हो जाएंगे, लोगों को शांति मिलेगी। जो विनाशकारी हैं वो भी धीरे, उनको परम शांति के वाइब्रेशन धीरे धीरे शांत करेंगे और वो भी शांत हो जाएंगे। विनाशकारी भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, बदल जाएंगे। हमें सबको बदलना है, परिवर्तन करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव करना है। तो ये समय केवल परम आत्मस्वरूप स्वयं को पहचानना और आत्मस्वरूप में बनकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना और अपने आप को स्वयं परिवर्तन करके घर में परम लाइट का फैलना, सभी चारों ओर फैलाना। और ये परम आगे आने वाले समय में सभी को केवल परम शांति के वाइब्रेशन ही बचाएंगे, और कोई किनारा नहीं है, और कोई किनारा नहीं है। सबको एक ही किनारा नजर आएगा। अभी तो सब, क्योंकि अनेक धर्म के मठ पंच संप्रदाय के जो उनके धर्म गुरु धर्म पिता है, जिनको वो बिलीव करते, कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि वो भी मुसीबत है। सूक्ष्मोतन वाले भी, चाहे ऊपर में भी है, वो तो अभी से ही क्लियर है ना, सभी जगह बम फूट रहे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, हर जगह हो रहा है। ऐसे तो नहीं है, मगर वो तो उसके वाइब्रेशन कहाँ तक जाएंगे। एक ब्रह्मास्त्र चलता था पहले, तो ब्रह्मापुरी तक पूरा ब्रह्मांड को खराब करो, एक ब्रह्मास्त्र पूरे ब्रह्मांड को हिला देता था, खत्म कर देता था एक ब्रह्मास्त्र। तो अभी ये परमाणु बम ब्रह्मास्त्र जैसे ही है ना, बड़े बड़े परमाणु बम फूट जाए क्या होगा। तो थोड़ा थोड़ा एक और विनाश भी होगा, एक और परम शांति होगा। और ये केवल इस ब्रह्मांड के 14 लोक में नहीं, ब्रह्मांड में नहीं, ऐसी आत्माएं तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में बैठी हुई है ना। रात को जो सितारे दिखते हैं वो भी सभी ब्रह्मांड है, स्टार है, आत्माएं जो मैंने बोला ना सभी जगह बैठी हुई है। केवल एक गैलेक्सी में, यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में सभी जगह आत्माएं, देव बेहिसाब आत्माएं बैठी है ना। तो धीरे धीरे ज्ञान समझ में आ जाएगा, लोगों को आत्मस्वरूप होंगे
तो उसके कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, जहाँ जहाँ से भी आत्मा आई हैं उनके अलग अलग कैटेगरी की आत्मा है, उसको रिकॉर्डेड, अंदर रिकॉर्डेड इमर्ज हो जाएगी और धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन सबको फैला देंगे। ये अंतिम सत्य है, इससे आगे कुछ नहीं, इससे आगे कुछ होगा भी नहीं। ये अंतिम सत्य, परम सत्य है, अंतिम परम सत्य तक लोग आएंगे। और बाबूजी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है या विनाश महाविनाश हो गया, धरती पे कोई का शरीर ही जिंदा नहीं बचा, किसी का नहीं बचेगा ना, कैसे बचेगा? वो ब्रह्मा कुमारी वाले कहते हैं 9 लाख बचेंगे, कैसे बचेंगे आप? ये स्थूल वतन रहेगा ही नहीं, स्थूल तत्व ही नहीं रहेगा। अगर परमाणु बम फट जाए तो किसी का स्थूल तत्व रहेगा? वो तो चाहे माउंट आबू भी हो, तो माउंट आबू में भी तो उसके परमाणु बम के विकिरण नहीं पहुंचेंगे। चाहे भारत कह रहे भारत बच जाएगा, क्या भारत में वो परमाणु बम दूर फेंकते हैं तो क्या उसका विकिरण नहीं आएगा? पूरे ब्रह्मांड को हिला देंगे, इतने परमाणु बम पड़े हैं, सारी दुनिया को हिला देंगे। समझ में आए? चारों प्रश्न ये है कि होगा कि नहीं होगा, और होगा ना, मगर दोनों और होगा, क्योंकि जो विनाशकारी ग्रुप है वो परमाणु बम चलाने को तैयार है, मगर थोड़ी ऊपर वाले ने रोका हुआ है, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने थोड़ा समय को, विनाशकारी ग्रुप को थोड़ा रेज मार के शांत किया है। क्या है? अब वो आने वाला समय है, मगर जब तक वो काम, समय की गति आपको बताएगा, होने वाला है। चाहे 26 हो, 25, 26 से धीरे धीरे दिखाई देगा, 27, 28, 29, 30, 31 सब होने वाला है, और जब होगा तो एक साथ में होगा। समझ में आया? इसलिए अंतिम सत्य, परम सत्य, अंतिम सत्य आत्मस्वरूप, स्वयं को पहचानो। और जब तुम कहीं भी बैठे हो मगर तुम्हारी आत्मा का ओरा में परम लाइट है, परम तत्व है, तो तुम्हें ये परमाणु बॉम्ब की नेगेटिविटी कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आत्मा अपने ओरा में बैठी है और उन्हें अपने परम पिता को जान लिया, तो ऊपर विमान में बैठे खड़े हैं ना, वो भी अपने अपने ओरा में विमानों को सील कर देंगे, और अपनी अपनी जो रचना है वो नीचे फंसी हुई, इनको धीरे धीरे करके आत्मक स्वरूप होगा तो ऊपर जा पाएंगे। जैसे उनके रचयिता ऊपर 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ऊपर हैं, खड़े हैं। जैसे बेहद के परमपिता बेहद की आत्माओं के लिए धरती से 1 लाख किलोमीटर ऊपर हैं, विमान लेके सब खड़े हैं अपने अपने। बोलते नहीं, ये उसके खोलेंगे, क्या बोलते हैं ये 3D to 5D वाले, गेट को ओपन करेंगे ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो पोर्टल खोलेंगे, ये तो अभी होने वाला है, मगर आत्मा स्वरूप के बिना। और ये तो बाबूजी अगर हम विनाश की बात करते हैं तो लोगों के अंदर तो डर फैलेगा ना, तो डर तो फैलेगा, तो ये आत्मज्ञान लेंगे ना। डर के बिना कोई परम सत्य जानेगा? वो तो सच बात है, पर वास्तव में डर के बीच में आत्मस्वरूप कैसे बनेगा, ये भी तो ज्ञान लेगा ना, ज्ञान लेगा। बचना है तो क्या है? आग लगी है, अब बचना है तो क्या है? यहाँ तो आग लगी है परमाणु विकिरण की। अंतिम समय में कौन सा ज्ञान समझेंगे और कैसे वो, क्यों? उसको उससे पहले दिखाई देगा तो लोग भागेंगे ना, चारों ओर शांति के लिए भागेंगे, दिखाई देगा उससे पहले भागेंगे, धीरे धीरे भागेंगे परम सत्य, परम की ओर, परम सत्य की ओर जाएंगे और आत्मस्वरूप बनेंगे। और आत्मा को तो कोई जला बिला नहीं सकता ना, आत्मा को तो इसके वायुमंडल कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, आत्मा परम लाइट की है। पर जैसे आपने कहा ना कि कारण शरीर में इफेक्ट पड़ता है, वो तो जो जिनकी आत्मस्वरूप नहीं है इनको इफेक्ट पड़ेगी ना। जिनकी आत्मस्वरूप अगर निराकार बन के हो गए, निराकार हो गए आत्मा, तो उसको तो कुछ इफेक्ट नहीं होगी ना, नेगेटिव वायुमंडल की इफेक्ट नहीं होगी। वो तो निराकार बन गए, आत्मा निराकार बन गए, आत्मा बनकर अपने अपने ज्ञान हो गया, परम पिता के पास पहुंच गए, अपने अपने रचयिता के पास पहुंच गए, अपने भगवानों के पास पहुंच गए, अपने विमान में बैठ गई। अंतमति सो गति के, आपने अपने घर जाना है तो अंतमति सो गति, उसको इमर्ज हो जाएगा ना। आत्मा जब निराकारी बन जाएगी तो उसको इमर्ज हो जाएगा, मेरे परम पिता कौन है, कहाँ से है, कहाँ उसका विमान है, सब साक्षात्कार शुरू हो जाएगा और चली जाएगी आत्मा, अपने अपने विमान में बैठ जाएंगी। मगर कौन? जो आत्मा आत्मस्वरूप है वो। जो आत्मा आत्मस्वरूप नहीं है वो तो यहाँ उसके शरीरों में तो आग लगेगी, चाहे शाकाहारी है चाहे आकारी, सभी के शरीरों में आग लगेगी। क्या? स्थूल तत्वों में 5 तत्व भी जब परिवर्तन होंगे तो धीरे धीरे परिवर्तन होंगे, तो 5 तत्व भी परम तत्वों में परिवर्तन होंगे और परम लाइट की दुनिया बन जाएगी। ये मृत्युलोक अमर लोक बनना है, चाहे अनंत कोटि ब्रह्मांड हो, गैलेक्सी हो, यूनिवर्स। यहाँ तो दो, आपकी बातों से 2 बात निकल के आए ना, पहले तो विनाश होगा और एक तरफ सामने विनाश होगा, हाँ, सामने विनाश खड़ा होगा, दिखाई देगा,
लोग आत्माएं जान के ये ज्ञान पर आएगी परम सत्य क्या है कि कैसे बचेंगे हम। तो ये सुनकर, परम सत्य सुनकर लोग भागेंगे कि सामने दिखाई देगा, उसका क्या इफेक्ट होगी सब पता लग जाएगी। तो सूक्ष्मतन वाली आत्माएं भी कईयों में प्रवेश करके ये ज्ञान सुनेगी। अंतिम परम सत्य आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप बनना है, यही ज्ञान है। आत्मा ही बच पाएगी, शरीर नहीं बचेगा किसी का भी। वो तो टेंशन नहीं है। अब देखिए नाकासाकी और उसमें जो परमाणु बम गिरे, वहां पे आज भी लोग जो है वो सूक्ष्मतन वाले भी हैंडीकैप्ड है ना। मृत्यु लोक में जो आते हैं वो सूक्ष्मतन वाले तो भी हैंडीकैप्ड होता है ना। तो ये सूक्ष्मतन वाले डैमेज हो जाएंगे ना, उसकी विकिरण कहाँ तक जाएगी, ऊपर तक जाएगी ना। मैं वही कह रहा हूँ कि इन केस यहाँ की जो बीज रूप आत्मा है, उनके अंदर कोई भी आत्मा, बीज रूप भूल जाओ, सभी आत्माओं की बात करो। ओके, बीज भूल जाओ, अब सभी आत्माओं की बात करो। ये गया जमाना, अब कोई बीज ढूंढते नहीं, मिलते नहीं है। सभी आत्मा जब तड़पेगी, दुखी होगी तो शांति की ओर भागेंगे ना। कहाँ शांति मिलता है? कहाँ शांति मिलेगी? तो शांति ढूंढते ढूंढते सबको ये परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे, और परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे। ये हमारी सारी वीडियो आत्मस्वरूप बनने की और बेहद के परम पिता से पावर लेगी। बाबू जी, आपका ये वीडियो देख के तो बीके वाले भी कहे देखो अब तो ये हमारी भाषा बोलने लगते हैं। अरे वो तो उसको तो झूठा ज्ञान है, वो तो बीके वालों का, तो वो तो शास्त्रों को भी नहीं मानते। और वो तो यहाँ 9 लाख को, ये तो 9 लाख के विनाश नहीं, परिवर्तन। विनाश मतलब टोटल 5 तत्वों को परिवर्तन माना विनाश सामने खड़ा है। क्योंकि तो ये कहते हैं ना कि विनाश के बाद यहीं पे स्वर्ग यही स्वर्ग हो जाएगा और यही। अरे वो तो 5 तत्वों को 9 लाख बचेंगे नहीं कहेंगे। ये तो कहते हैं 9 लाख बचेंगे साकार में, मृत्यु लोक में। आप माउंट आबू में तपस्या करेंगे, 9 लाख में बैठेंगे और वहां तपस्या करेंगे, और ये धरती कुछ नहीं होगा, बाकी सब मर जाएंगे। 9 लाख को कुछ नहीं होगा, बाकी सब मर जाएंगे। जो ब्रह्मा कुमारी में सेंटरों में जो बैठे हैं बचेंगे, मगर वो उनको भी इफेक्ट तो कायदा, वो परमाणु बम का विकिरण तो उसके पास जाए, कोई नहीं बचेगा। 9 लाख भी नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि धरती ही नहीं बचनी है। वैसे भी शरीर की तो वैसे कोई उसका ज्ञान ही झूठा है। बीके वालों का तो ज्ञान ही टोटली झूठा है। चलो उनकी बात छोड़ देते 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा होता है कभी क्या? अरे बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। ये वाणियां सारी झूठी, उन्होंने वाणियां इतनी कटिंग कर दी, वाणियां झूठ कर दी हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी बात छोड़े, मैं ये कंसेप्ट की बात कर रहा था कि हमारा तो परिवर्तन का ही मगर हमारा तो कंसेप्ट परिवर्तन का है। हम तो परम शांति के लिए बैठे हैं ना। बिल्कुल, हम तो सबको कहते हैं भाई पूरा मल्टीवर्स हम लोग बने। हाँ, बीच में अड़ंगा क्यों पड़ रहा है? भाई लोग आते नहीं है, निकलते नहीं है, तो क्या करोगे? लोग घर में बैठे माया में खा पी के मौज कर रहे हैं। हाँ, लोगों को तो अभी मस्त है ना, माया महामाया है, तो खा पी के मौज कर रहे हैं। ज्ञान को जरूरी नहीं। ज्ञान क्या करना है? खा पी के मौज करो, कल किसने देखा? इसलिए जब विनाश सामने दिखाई देगा, अपने पैरों तले जब तक नहीं आएगा, तब तक आग लगेगी तो कुआं खोदेंगे ना, तो चारों आग तो लगनी है। विनाश तो होना ही है। विनाश लगेगी तब लोग आत्मज्ञान, परम शांति के वाइब्रेशन, शांति के लिए तड़पेंगे, तब ये ज्ञान उनको काम में आएगा, परम शांति का। इसके बिना कुछ नहीं। और ब्रह्मा कुमारी का टोटल वो कोई भी नहीं बच, 9 लाख भी नहीं बचे, कोई भी 108 वाले बीज भी नहीं बचेंगे। बीज का भी वही हाल। यहाँ तो कॉमन लॉ है ना, नेचुरल लॉ है ना, वो तो कॉमन लॉ है, चाहे 108 वाला हो चाहे 1000, सभी के लिए। तत्व परिवर्तन का तो ज्ञान उनके पास है ही नहीं, तो फिर तत्व परिवर्तन कैसे होगा? सीधी ये तो कुछ भी नहीं रहेगा ना माउंट आबू रहेगा, ना धरती रहेगी। धरती भी नहीं रहेगी ना, धरती भी धीरे धीरे 5 तत्वों में से परम तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगी। धरती भी नहीं, लाइट की हो जाएगी अंतिम। पूरा ये ब्रह्मांड G7 तक तो कुछ नहीं रहे, ग्रेट यूनिवर्स तक सब परम तत्वों में, अंत में फिर परम लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे होगी, इनके हमारे कई वीडियो है ना, पहले भी परिवर्तन के कई वीडियो है। दुनिया का महापरिवर्तन कैसे होगा उसकी डिटेल पूरी वीडियो में है। और अब ऊंचते ऊंच परम धाम, बेहद की कला का परम धाम के लिए भी हमने अलग वीडियो बनाया है। तो ये बताएं। ये वीडियो देखने के बाद सभी के मन में यही प्रश्न आएगा कि बापूजी पहले हम परम शांति की बात, हाँ तो हम तो आज भी परम शांति कह ही रहे ना, मगर परम शांति में लोग आ ही नहीं रहे ना, घर में बैठे हैं ना, वो कोई निकल ही नहीं रहा, कोई परम शांति का अपना काम कर रहे हैं क्या? सही बात है। और 200-300 भी नहीं आते तो क्या 200-300 से ये पूरा मल्टीवर्स बदलेगा क्या? उसके लिए कम से कम 9 लाख बेहद की आत्मा चाहिए, 33 कोटि देवता चाहिए, सब मिलके करेंगे तो होगा ना। 200-300 क्या करेंगे? उसमें 200-300 में भी
माया में फंसे हुए हो तो आत्मस्वरूप बनोगे ना भाई एकदम। आत्मस्वरूप घर में रहकर बनना है ये सब। जब आग लगेगी तब आत्मस्वरूप बनेंगे, इससे पहले नहीं बनेंगे। इसलिए आग भी जरूरी है, विनाश भी इतना ही जरूरी है, लोगों को डराने के लिए। लातों के भूत बातों से नहीं माने, कई बार मैंने बोला हुआ है। जब सामने विनाश खड़ा होगा, डरेंगे तब आत्मस्वरूप बनेंगे। ये बात सही है कि जब क्या बोलते हैं कि जब परिवर्तन की ओर या स्व परिवर्तन की ओर कोई भी आत्मा, कोई भी मनुष्य, एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ शास्त्र की भी, कि जब कोई आत्मा अधोगति की ओर बार बार पाप करती जाए तो अंत में तो आत्मा का बुरा हाल होता है। वो 84 लाख कर्म बंधन में तो आती है ना आत्मा, कारण शरीर में कर्म बंधन रिकॉर्डेड होता है, तो जन्म मरण के चक्र में आती जाती रही। जैसे दूसरे परार्थ में 198 करोड़ साल हो गए, पहला ब्रह्मांड का पहला परार्थ भी पूरा हो गया, ब्रह्मा का 50 साल, ब्रह्मा का दूसरा परार्थ का, ब्रह्मा का पहला दिन का 7वां मनवंत का 28 का युगांतर चल रहा है, तो भी लोग जागते नहीं है, तो क्या करोगे तुम? अच्छा, अब इसकी नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे शुरू होता है कि अब प्रलय वाले महाप्रलय, प्रलय, अर्थ प्रलय, कल्प प्रलय, तो ये इस धरती पे तो कई बार हो चुका है। हाँ हाँ, ठीक। अब दूसरा चैप्टर हमारे ज्ञान का अब यहाँ शुरू हो रहा है कि ये होने के बाद मान लो कि फिर सृष्टि शुरू होती है, तो ये तो फिर ब्रह्मा के इसी परार्थ में फिर नया चालू हो गया। नहीं, यहाँ कुछ नहीं रहेगा ना अभी। तो पहले तो क्या होता था, धरती पर धरती होती थी ना, तब अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, ये ब्रह्मांड में होता रहता था ना। 4 युग पूरा होने पर सत्युग था, द्वापर कलयुग हो रहा पर अर्ध प्रलय होता था। तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, इस ब्रह्मांड में होता रहता है ना, होता रहता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति वो शिवपुरी में रहकर सारे ब्रह्मा विष्णु शंकर की माँ सब करवाती है, पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। तो ये तो धरती होती तब रहेगा ना अर्ध प्रलय, मगर धरती ही नहीं रहेगी तो कहाँ से अर्ध प्रलय होगा? ये बात ब्रह्मांड ही नहीं रहेगा, ब्रह्मांड भी लाइट स्वरूप में कन्वर्ट होकर ब्रह्मांड लाइट स्वरूप बन जाएगा। तो फिर कौन करेगा ये वो सब आत्माएं मुक्त हो जाएगी ना। नहीं, ये सब ब्रह्मांड की सभी पूरा ब्रह्मांड कैसे वाइंड अप होगा? वो पर धीरे धीरे ये जो बेहद की आत्मा है ना, वो जब आत्मा स्वरूप बैठेंगे तो उसकी बेहद की कला की पावर जागृत होगी ना। तो ये ब्रह्मांड तो 1 से 4 कला का है, महाब्रह्मांड गैलेक्सी 8 से 12 कला का है, यूनिवर्स 16 से 20 कला का है, पूरा मल्टीवर्स 100 कला का है। तो बेहद की कलाओं की आत्माएं जब परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएगी तो पूरे मल्टीवर्स धीरे 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 पूरे मल्टीवर्स तक परम शांति के वाइब्रेशन, पूरे मल्टीवर्स में। तो बापूजी विनाश से पहले नहीं हो सकता ये? मगर कौन करेगा? कौन करेगा? करने वाले तो चाहिए ना, 9,33 कोटि देवता, फिर धीरे धीरे 4 और वाइब्रेट, मगर कोई है ही नहीं, क्या करेगा? तो आपका कहने का मकसद ये है कि अगर 9 लाख और 33 कोटि देवताएं नहीं जागेंगे तो ये होगा, ठीक? नहीं होगा तो विनाश होगा, और विनाश फिर उसको जगाएंगे क्या? वो बात सही है, मगर उसी टाइम नहीं होगा। समय आने वाला समय तो शुरू हो जाएगा, अभी थोड़ा समय रुका हुआ है, नहीं तो 2012 में ही विनाश हो जाता। बम तो कब से बने हुए हैं। वो सही बात है। अच्छा, जो दूसरी पार्ट में मैं ये बात कर रहा था कि ये चलो मान लो पृथ्वी का विनाश भी हो गया, पृथ्वी भी खत्म हो गई, ब्रह्मांड भी खत्म हो गया, ठीक है, ये ब्रह्मांड भी खत्म हो गया, ब्रह्मांड में जितनी आत्माएं एकदम हल्की क्वालिटी की है, हाँ, वो मुक्त हो गई, एकदम हल्की क्वालिटी की, कोई परम तत्वों की है, तो वो तो परम लाइट में डाइल्यूट हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी वो आत्मा। वो वायुमंडल ऐसा होगा, वायुमंडल जैसे 10 कला का परम धीरे धीरे करके ब्रह्मांड हो, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी हो, यूनिवर्स हो, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट गेट, G17 तक मल्टीवर्स में 10 कला का परम लाइट का वायुमंडल धीरे 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 फैलता जाएगा। ये फैला देंगे 9 लाख आत्मस्वरूप बनकर। पर बाबूजी जो अभी नहीं तैयार हुए वो बाद में कैसे तैयार? मगर पहले बहुत स्पीड में बनेंगे ना, अभी तो माया में बैठे हुए हैं ना, कुछ दिखाई नहीं देता ना अभी तो। अभी तो फाव किया ऐस करो और किसने देखा दे, दिखाई नहीं देता ना। जब विनाश क्या कहते हैं, जब आग लगती है तो कुआं खोदने बैठते, ये 5 तत्वों का नियम है मनुष्यों का। सच बात है। मनुष्य क्या बन गए? अपने लिए, गीता में कहा ना, जो अपने लिए जीता है वो जानवर है। तो क्या बन गए? जानवर मिसल सर्प। इवन ये बातें तो ब्रह्मा कुमारी की वाणियों में भी बोला है, तुम क्या बन गए हो? ब्रह्म क्या बन गए हो? जानवर मिसल, सर्प मिसल, कोड़ी मिसल, सब बन गए हो ना। दुखदाई, दुख दे, सर्प मिसल माना दुख देने वाला, कांटा का जंगल बन गया है ये। तो जागेंगे कब? जब, तो अभी धीरे धीरे जागेंगे, मगर समय नहीं होगा। जब शरीर में आग लगेगी तब आत्मस्वरूप, हाँ आत्मस्वरूप, फिर आत्मा निकलेगी शरीर से बाहर, और ये 5 तत्वों का शरीर धीरे धीरे धीरे
परम तत्वों में कन्वर्ट हो जाए और आत्मा व्यक्त से अव्यक्त बनेगी। शरीर व्यक्त से अव्यक्त, 5 तत्व परम तत्वों में कन्वर्ट हो, तो शरीर जैसे 5 तत्वों में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका घर ये लाइट हाउस बना देगा अपना घर, तो आसपास की सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत की आत्मा है उसके घर में बैठकर वो धीरे धीरे परम लाइट में कन्वर्ट होकर उनको ज्ञान हो जाएगा, आत्मस्वरूप बनने ज्ञान हो जाएगा। विनाश से पहले कि विनाश के बाद? वो तो सामने जब आएगी तब आत्मा बनेगी ना, आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट है ना हम। ये सब कौन करेगा? क्या आत्मा ही करेगी ना। तो आत्माएं जब विनाश आएगा तब करेगी ना, अभी तो कोई कर रहा है क्या? पूरी प्रोसीजर समझने को तैयार है, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय छोड़ने को तैयार है, अपने अपने धर्म मठ पंच संप्रदाय छोड़ने को तैयार है। जब ये विनाश परमाणु बम फटेंगे और उसका वाइब्रेशन आएगा तब ये होगा, इससे पहले दुनिया नहीं जगेगी। क्या ब्रह्मा कुमारी वाले जगह 9 लाख बचेंगे, माउंट आबू में जाके बैठ जाएंगे, तो वहां भी ये बैठ जाएंगे ना विकिरण। ये भी परमाणु बम की भारत में भी तो आएगा ना, चारों ओर आएगा, कोई भारत बचेगा ऐसा कोई विश्वगुरु बनेगा नहीं। ये सब धर्म पिता धर्म गुरु हम भी मानते थे पहले, मगर ज्ञान रिफाइनिंग एंड चेंजाई जब होता है, ज्ञान जब रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता है, तो जब पूरी आत्मस्वरूप में बैठ के पूरा मल्टीवर्स को इमर्ज करते, पूरी प्रोसेस को नई तरह से इमर्ज कर रहे हैं, रोज रोज आत्मस्वरूप में बैठकर पूरी प्रोसेस को। सूक्ष्मतन वाले भी हमें हेल्प करके उनको गाइडलाइन देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा। तत्व परिवर्तन का पूरा ज्ञान, तत्व परिवर्तन का पूरा ज्ञान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग करेंगे, समझ में आए? इसलिए ये ज्ञान सब कुछ रिफाइनिंग एंड चेंजिंग, पहले हमने जो पूरी प्रोसीजर बताई थी उसी प्रोसीजर में और उस आज जो कह रहे हैं उसमें बहुत फर्क है। वही मैं यही कहना चाहता, मगर जब तक आत्मा नहीं चाहेगी तो क्या उसका घर लाइट हाउस बनेगा? क्या कब जागेगी? अभी तो खा पी के मौज कर रही है माया महामाया, तो क्या कैसे जागेगी आत्मा? कैसे जागेगी? चारों ओर भले परमाणु बम फट जाए, घर लाइट हाउस बन गए, तो आसपास की आत्माएं तुम्हारे पास आएगी। भटकती हुई आत्माएं चारों ओर, भटकने वाली आत्माएं सूक्ष्म जगत वाली भी तुम्हारे पास आएगी। ऐसी तरह पावर पूरे ब्रह्मांड में जाएगा परम शांति के बाद, सूक्ष्मतन वाली आत्मा भी परम शांति बोलेगी। तो पूरी एक रिफाइनिंग प्रोसेस सब एकदम नया है, समझ में? एकदम नया, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। क्या? पूरा सीधा आत्मस्वरूप का ज्ञान ही है, यहाँ स्वयं को जानने का ज्ञान है स्वयं को जानने का एक ज्ञान है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का ज्ञान है। इसलिए तो जब उसके बाद में जो सेकंड पार्ट में बात कर रहा था कि ये धरती लोक पे तो जो होगा वो होगा जब आत्माएं अपना शरीर छोड़ के व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप को धारण करके अपने विमान, निराकारी स्वरूप बना के विमान, अपने अपने विमान में बैठ जाएंगे, अपने अपने परम पिता के पास पहुंच जाएंगे। तो वो विमान लेके भी कोई जहां जहां भी जाएंगे तो वहां जैसे जैसे परम लाइट फैलेगी, वायुमंडल में ही परम लाइट, वायुमंडल बदल जाएगा ना। अभी जैसे विनाशकारी वायुमंडल है, वायुमंडल के श्वास में भी लो तो भी विनाश विनाश विनाश, श्वास में भी विनाश जाएगा। तो ऐसे तरह परम शांति के वाइब्रेशन सभी के श्वास में जाएंगे। तो अंत में लोगों को आपकी ये बात समझ में आएगी कि परम शांति के वाइब्रेशन से जो है हम अपने बदल सकते हैं। आत्मस्वरूप तुम्हारे आत्मस्वरूप से कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर जागृत करना, आत्मज्ञान, बेहद का परम पिता से पावर लेना, बेहद के परम धाम से, ऊंचते ऊंच परम धाम से, और पावर लेकर 2 ही शब्दों का ज्ञान है, मैं आत्मा, बेहद के परम पिता से पावर सबको लेना है। बेहद की कला के परम धाम से याद करोगे तो प्यार होगा, पावर आएगा, पावर आएगा तुम्हारी आत्मा जगेगी, तुम्हारी आत्मा जगेगी तो कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण सब डिलेट हो जाएंगे, कर्मातीत अवस्था हो गई। वायुमंडल में नेगेटिविटी भरी है मगर तुम लाइट स्वरूप बन गए, व्यक्त से व्यक्त बन गए, स्वयं स्व परिवर्तन किया, व्यक्त से व्यक्त बन गए, उसको स्व परिवर्तन कहेंगे। और उससे पहले अगर बीज रूप आत्मा जागृत हो जाए तो क्या? बीज अब छोड़ो, बीन को ढूंढ ढूंढ के मर गए, 97 से बीज ढूंढ रहे हैं, 108 नहीं मिल रहे हैं, कहाँ है? सभी आत्माएं अब बीज, सभी आत्माओं की क्वालिटी हाई क्वालिटी है, तो इससे भी पावरफुल आत्माएं भी हो सकती है ना 108 से ज़्यादा भी, और कोई ज़रूरी नहीं है कि 108 वाली वही पावरफुल आत्मा है बेहद की कला की, इससे भी ज़्यादा पावरफुल आत्माएं हैं, दूर दूर से आई हुई पावरफुल आत्माएं हैं यहाँ, और भी हैं 108 से भी ज़्यादा पावरफुल है स्पेशल कैटेगरी की आत्मा। तो बाबूजी ऊपर की जो दिव्य आत्मा है जो अभी तक भी नहीं आई धरती पे जन्म लेके,
वो इसमें उनका क्या रोल रहेगा? सूक्ष्मोत्तर में भी तो आग लगेगी ना, नहीं, पर ये तो जो ब्रह्मांड से भी ऊपर है, जो दिव्य लोक में बैठे हैं उनकी, मगर उनको भी तो ऊपर ज्ञान हो जाएगा ना। अभी ऊपर जाना, आग तो वहां तक पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी ना। वो लोग पहले भागेंगे? नहीं, वो सब भाग भाग के कहाँ जाएंगे? ब्रह्मांड से बाहर परम धाम में निराकारी स्टेज नहीं है, तो परम धाम तो जा नहीं सकते ना निराकारी स्टेज के बिना। एकदम निराकारी स्टेज चाहिए। कोई धरती की आत्मा को अभी ज्ञान हो गया कि भाई तो अब वो मुझे नहीं, अब नहीं मेरे को यहाँ रहना, तो क्या वो परम धाम यहाँ से जा सकती है? अभी वो परम धाम ये सब छोड़ दो। अभी तो सबको ये पड़ी होगी कि हम अपने 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 परम पिता को जाने, बराबर। तो आत्मस्वरूप बनेंगे ना। पहले तो परम धाम भी जाना है तो आत्मस्वरूप बनना पड़ेगा ना। परम धाम जाना है तो भी आत्मा निराकारी बनेगी तो परम धाम जाएगी ना। परम धाम माना आत्मा निराकारी बनती है। परम धाम में रहने वाली आत्माएं निराकारी होती है, इसलिए परम आत्मा है। आकारी रूप में देवता होते हैं, चाहे ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परम धाम। तो ये आत्माएं ऊपर जाती है तो वो निराकार बनती है ना। तो आत्मा वो निराकार बनना बहुत जरूरी है। आत्मा जब निराकारी बन जाएगी तो वो चारों ओर सबको बचाने के लिए अपना घर लाइट हाउस बनाएगी, सबको परिवर्तन करेगी और सब देखेंगे अंत में। फिर धीरे धीरे वायुमंडल में ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, वायुमंडल फैलता जाए। सब आत्माएं वहां बैठी है ना, आत्माएं पूरे मल्टीवर्स की आत्माएं जागृत हो जाए और सभी को परम शांति, परम आत्मा स्वरूप बनकर परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएंगे। उसके साथ परम लाइट जाएगी और वायुमंडल परम लाइट का हो जाएगा। और जो हल्की क्वालिटी की आत्मा है, 10 कला से नीचे वाली आत्माएं सब डाइल्यूट हो जाएगी। वायुमंडल में ही आत्मा, हल्की क्वालिटी की आत्माएं, 10 कला से नीचे वाली आत्माएं डाइल्यूट हो जाएगी। 1, 2, 3, 4 कला वाली आत्माएं तो रहेगी ही नहीं। उसमें 10 कला का परम लाइट का वायुमंडल है, तो जैसे 10 कला के वायुमंडल में जाएगी आत्मा तो रहेगी वो, सब कुछ परिवर्तन हो। तो कैसे पता चलेगा कि कौन कितनी कला वो तो आत्मा ऊपर में सबको, सब सूक्ष्म में सबको पता लग जाएगा कि मैं कौन सी कैटेगरी की, कौन सी किसकी रचना हूँ। ये सब पता लग जाएगा कि मेरी आत्मा में 2 कला की पावर है, 5 कला की, 10 कला की, 20 कला की, 50 कला की, 100 कला की, 200 कला की, 500 कला की, बेहद की कला की। सबको पता लग जाएगा अंत में। मैं 9 लाख वाली हूँ, 16,000, 1,008, 108 स्पेशल कैटेगरी आत्मा है बनाई गई, बहुत पावरफुल आत्मा है। ये सब पता लग जाएगा। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी आखिरकार अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करेगा? हेल्पलाइन देगा ना, पावर तो वही देगा ना बच्चों। मगर तो उस वक्त मान लो कि विनाश के नज़ारे देखे तो उसी वक्त बचा क्यों नहीं दे, या परिवर्तन वो क्यों उनको उसी मोमेंट में आत्मस्वरूप बनिए आप। बच्चे जैसे भी याद करेंगे बेहद के परमपिता को, तुरंत पावर आएगी ना। जैसे बेहद के परमपिता को याद करें तुरंत पावर आएगी। वो आत्मा 1 सेकंड में व्यक्त सेवक बन जाए। अंतिम समय में अंतिम नज़ारे देखोगे ना तो बच्चे 1 सेकंड में व्यक्त सेवक बन जाएंगे अंतिम नज़ारों में। तो उनको दुख नहीं होगा? जरा भी नहीं। परम लाइट माना परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्य आनंद स्वरूपम, लाइट स्वरूप एकदम। घर भी लाइट, चारों ओर सबको बचाएगी वो आत्मा, उनका घर लाइट हाउस। अभी से पुरुषार्थ करेंगे तो अभी से भी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। तो विमान में कई वेद के कला के विमान में काफ़ी आत्माएं बैठ गई हैं, अभी तक काफ़ी आत्माएं बैठ चुकी हैं। 33 कोटि देवताओं के विमान में भी बैठ चुकी हैं। जा रही हैं आत्माएं सूक्ष्म वतन हमारे हैं। हमने पुराने वीडियो में बोला हुआ है, हमने सब कुछ सूक्ष्म वतन में क्या हो रहा है उसमें हमने सब कुछ बोला हुआ है। स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, परम धाम में क्या हो रहा है, गैलेक्सियों में क्या हो रहा है, पूरे मल्टीवर्स में कौन कहाँ है। टूडेज मल्टीवर्स में वीडियो में सब कुछ बताया मैंने। टूडेज मल्टीवर्स सब कुछ बताया मैंने। तो अभी क्योंकि ये बात तो सच है कि अगर ये सब आत्माएं, चाहे 9 लाख हो, 33 कोटि देवताओं वाली हो आत्माएं, अगर वो नहीं जागती तो जितने भी धरती लोक पे और आत्मा है वो तो विनाश तो चाहती ही है। वो तो कोई नवी बात नहीं है। वो तो आज नहीं तो कल लड़ लड़ के भी ये लोग तो सभी चाहते हैं ना, सभी चाहते हैं कि विनाश होगा, विनाश होगा, सब कहते हैं ना। सभी धर्म वाले कहते हैं ना। क्या देखो, मुसलमान वाले क्या कहते हैं, क़यामत के दिन पर खुदा ताला नूर स्वरूप से धरती पर आकर कब्र से उठा कर ले जाएगा। क्रिश्चियन क्या कहते हैं, ईसाई, सबका हिसाब होगा। क्या होगा? हाँ, जजमेंट डे। जजमेंट डे, सभी आत्माओं का हिसाब किताब होगा। वो तो हमारी भी वीडियो है उसके ऊपर, जजमेंट डे पर हमारी वीडियो है।
और भी पुरानी वीडियो बहुत है, मगर वो ज्ञान रिफाइनिंग एंड चेंजिंग आज की तारीख में जो ज्ञान दे रहा हूँ आने वाले कल का, उसी टाइम पर ये विजन मेरे को नहीं था। अभी मेरे को 2 दिन से बहुत पुरुषार्थ, कई दिनों से पुरुषार्थ करके अंतिम लक्ष्य, अंतिम विजन को मैं लाने वाला था, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अंतिम विजन, आने वाला समय का अंतिम विजन। इसलिए टाइटल क्या दे रहा हूँ, महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा। ये टाइटल क्यों दिया मैंने, ये देखकर लोग आए समझे, इसलिए ये होने वाला है और उसमें कैसे बचेंगे, कौन बचेगा, ये सब बता दिया। ये अंतिम पुरुषार्थ की भी बात है, अंत में पुरुषार्थ लोग कैसे करेंगे। मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट लोग जानेंगे। और कुछ पूछना है तो पूछो। यही कि क्योंकि ये वीडियो या दुनिया का माहौल देख के अगर आत्माओं के अंदर भय पैदा होता है तो फिर उनका भय बिना प्रीत नहीं। वो बात भी सही है। भय बिना प्रीत नहीं तो हम आज चल रहे हैं ना, कोई सुनता है ज्ञान, हम कितनी एडवर्टाइज कर रहे हैं, सुनता है कोई यूट्यूब में, हम कितनी एडवर्टाइज करते हैं, सुनता है कोई, नहीं सुनेगा। सुनते हैं पर क्या है कि स्व परिवर्तन ना होने के कारण वो जुड़ नहीं पाते। मगर समय सबको पुरुषार्थ कराएगा, समय सबको पुरुषार्थ कराएगा। मैं हमेशा कहता हूँ ऐसा समय आने वाला है सबको देखकर पुरुषार्थ करेंगे। कोरोना काल का समय कैसा था, शुरू का हाँ, पहले 3 महीने घर में बैठे थे, वो 3 महीने सब बैठे थे घर में। तो इससे भी भयंकर आएगा। चार और परमाणु बॉम्ब फट रहे हैं, आग लगी हुई, तो क्या करेंगे। वहां परम लाइट ही काम आएगी, आत्मस्वरूप ही काम आएगा, उससे नीचे कुछ भी काम नहीं आएगा। नहीं, हम तो रोकना चाहते हैं, हम तो पॉजिटिवली परिवर्तन चाहते हैं, हम नहीं चाहते विनाश हो। मगर लोग नहीं मान रहे तो क्या करेंगे फिर, लोग घर से बाहर निकलते ही नहीं है। वो तो होना ही विनाशकारी कर रहे हैं ना सब, विनाश के सूक्ष्मवतन में बैठे हैं जो विनाशकारी ग्रुप, वो सूक्ष्मवतन वाले। वो तो जिसका डोमिनेंस रहा है, जिसका पावर बढ़ा है, उसने तो धरती पे राज किया है। हाँ, तो धरती पर राज करने के लिए तो हमेशा कितने युद्ध हो, महाभारत हो, चाहे देवता और असुर का भी, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, ये कितने बड़े बड़े वॉर हुए। बड़े वॉर तो अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए बोला हुआ है, परमाणु बम फटेंगे, कब से बोल रहे हैं। मगर बचेगा कौन और दूसरों को भी कैसे बचाएगा, ये अंतिम सत्य, अंतिम परम सत्य, अंतिम परम सत्य और अंतिम पुरुषार्थ, आत्मा का अंतिम पुरुषार्थ भी बता दिया, आत्मा का अंतिम पुरुषार्थ भी बता दिया कि तुम कैसे बचोगे। तुम व्यक्त सेवक कैसे, स्व परिवर्तन कैसे, वो तो सब जानते ही है। वो तो कोरोना काल में भी उस वक्त, क्योंकि इसका ट्रेलर तो सबको मिल गया, 2020 में मिला, कि जब सब घर में बंद हो गए थे तो सबने इसकी अनुभूति की, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ फिर ठीक हुआ तो लोग फिर वो जलवा दिखाया कि भाई अब सुधर जाओ तुम, मगर लोग सुधरते नहीं है ना, फिर पहले जैसे ही हो गए ना, डर चला गया, पहले जैसे हो गए, कोई परमात्मा की ओर जाता ही नहीं है। सबको लगता है ना अभी तो दुनिया, अभी तो लाखों साल बाकी है, तो अभी कोई, हाँ, अभी तो कलयुग का तो 5000 साल ही हुआ है, अभी तो 4,32,000 साल का कलयुग है, अभी 5000 साल हुआ है, पहला ही स्टेप है अभी तो लगता नहीं है कि दुनिया खत्म होगी, ऐसे लोग सोचते हैं। मगर नहीं सोचते ये परमाणु बॉम्ब फटे तो कितना होगा, ये तो रोक रखा है ऊपर वाले ने थोड़ा टाइम देने के लिए, बाकी तो होने वाला है। वो तो जब चाहे तो सबके दिमाग खोल दे, फटाफट पटाखे की तरफ फट जाए, लोग भागे भी। इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखते हैं, ये अंतिम तक ये साधन, पर साइंस के साधन अंत में तो काम नहीं आएंगे, क्योंकि विनाश में तो अंतिम साधन, विनाश के साधन भी नहीं रहेंगे, अंत में तो आत्मस्वरूप। मगर जिन्होंने ज्ञान लिया आत्मस्वरूप होगा तो चारों ओर आत्मा का ज्ञान इमर्ज करा के सब काम सूक्ष्मवतन में काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि साइंस के साधन तो देखो, आज भी परमाणु बम फटे तो साइंस के साधन मुश्किल है रहना, साइंस के साधन भी एक तो 5 तत्वों में है ना, तो 5 तत्व जब विनाश होगा तो कैसे रहेगा। वो तो सही बात है, जो आत्म सर्वर ही तो वही है, इन सभी के सर्वर तो वहीं पर ही है ना, जहाँ पे डेटा स्टोरेज है, वहीं पर ही अगर कुछ होता है तो ये डेटा कहाँ खुलने वाला है।
और जो आत्म स्वरूप में रहकर जो परमपिता से कनेक्शन जोड़ेंगे, उसको पावर आएगी, तो एक सेकंड का खेल होगा। अंतिम टाइम में उसको इतना, क्योंकि लगन की अगन होगी, परमपिता से प्यार होगा, बचा लो, तो परमपिता से पावर तुरंत आ जाएगी। जब वो पुकारेगा तो पावर आएगा ना। परमपिता, बेहद के परमपिता को जानेगा, मानेगा, तो पावर आएगी। जब तक वो पुकारेगा नहीं दिल से, मुझे बचा लो, तब तक पावर नहीं आएगी। जब वो आत्मस्वरूप बन के पुकारेगी तो पावर आएगी आत्मा में। हमने 2018 में भी बोला था आत्मस्वरूप बनो, आत्मा, मैं कोई बनी नहीं, पावर तो आई। 2000 लोगों को पावर भेजा था 2018 में, मगर वो आत्मा स्वरूप नहीं थे, पावर नहीं ले पाएगा तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। नहीं तो हम भी चाहते थे, उस टाइम भी परिवर्तन चाहते हैं हम। तो 18 से परिवर्तन की प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दी है। वायुमंडल में परिवर्तन तो 18 से स्टार्ट हो गए। वायुमंडल में धीरे धीरे दुनिया परिवर्तन बोलने लगी ना। हम तो 17 से बोल रहे थे कि 18 में परिवर्तन होगा, मगर आत्मा आत्मस्वरूप नहीं बनी है ना। आत्मस्वरूप नहीं बनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आत्मस्वरूप का ज्ञान है, स्वयं को पहचानने का ज्ञान है, अंतिम सत्य, परम सत्य। और कुछ रहता है तो पूछ लो, बाकी तो बस एकदम क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं समझ आए। बाकी जो हमारे ज्ञानी है वो तो उनको ज्ञान के सारे वीडियो देखने पड़ेंगे ना। ज्ञान सागर में डूबना पड़ेगा, विचार सागर मंथन करना पड़े, सारे वीडियो देखना पड़ेगा ना। सब कुछ वेद का विश्व का आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनना पड़ेगा। वेद का विश्व है ना। तो देखो, हम एक बात बताओ, हमें भी जब ज्ञान नहीं था उसके लिए हमने कितना पुरुषार्थ किया, बहुत तपस्या की। आत्मस्वरूप में बैठकर ऊपर के लोग देखे, फिर ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, तो वो समझने के लिए बहुत पुरुषार्थ किया। और जैसे जैसे ज्ञान मुझे समझने आने लगा तो मैं ज्ञान उसी टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग, और हमेशा कहता हूँ ज्ञान डिफाइनिंग एंड चेंजिंग, परिवर्तन की प्रोसेस भी समय के हिसाब से तो समय के हिसाब से। तो मुझे ये लगा कि ये ज्ञान दुनिया तक अब वीडियो पहुंचाना है तो बना दिया। बाकी तो ज्ञान डिफाइनिंग एंड चेंजिंग होता रहता है। हम भी चाहते हैं पॉजिटिवली परिवर्तन। तो ये समय के ऊपर ही अब डिपेंड है। समय क्या दिखाएगा नया। समय सबका टीचर बनेगा, हमेशा कहता हूँ समय सबका टीचर बनेगा। तो आज का जो बापू जी के साथ हमारा डिस्कशन रहा, बड़ा जबरदस्त रहा। आप ध्यान से सुनिए, समझिए, अपने अंदर आत्मा में इसको उतारिए। तो ये बिल्कुल सत्य है कि जैसे शास्त्र में कहा हुआ है कि आत्मा अव्यक्त स्वरूप में, अव्यक्त में ही ब्रह्म स्वरूप है ना। तो आत्मा जो ब्रह्म स्वरूप है वो अपने आप को जान ले, राइट। शास्त्रों में, वेदों में आत्मा की आइडेंटिटी बताई कि तुम ब्रह्म स्वरूप हो। ब्रह्म माना निराकार, हाँ, निराकार स्वरूप हो। तो लेकिन फिर भी एज ए ह्यूमन हम धरती पे आने के बाद हमें लगता है कि जो दिखता है वही सत्य है, जो नहीं दिखता वो तो पता ही नहीं है। तो खैर, बहुत सारा ज्ञान की बात आपको सुननी समझनी होगी आगे बढ़ने के लिए। तो आप हमारा अनस्पोकन ट्रूथ का एक प्लेलिस्ट है, 300 से ज़्यादा वीडियोस है, जरूर से इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। इसके अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस है। लाइफ आफ्टर डेथ, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, महाकारण जगत, थियरी ऑफ कर्म, जजमेंट डे, मुक्ति, जीवन मुक्ति, 7 सीक्रेट ऑफ शिवा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस 5 वीडियो को पूरा देखिए, और इसके बाद जो है आप हमारी चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए। डेली रात को 10 से 11 हम विश्व में शांति हो, परम शांति फैले, इसके लिए लाइव मेडिटेशन करते हैं। 950 एपिसोड हो चुके हैं। और मॉर्निंग में अगर मेडिटेशन करना चाहते हैं तो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल है, सुबह 5:30 से 6:30 बजे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी इंग्लिश की भी चैनल है, जिल पटेल के नाम से। हमारे हर भाषा में अब चैनल आ चुकी है। आप जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसके पीछे क्वेश्चन लिख के पीछे लिखिए बाय बापूजी दशरथ भाई पटेल, तुरंत ही आपको वो वीडियो मिलेगा। क्योंकि इस चैनल के अंदर करीबन 3400 वीडियोस हैं। तो ये वीडियो ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हमने इसकी प्लेलिस्ट बनाई है फॉर द बिगिनर्स। जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं, 15-16 वीडियो से देखिए। उसके बाद में हमारा अनस्पोकन ट्रूथ का प्लेलिस्ट देखिए। उसके बाद इंटरव्यू विद बापूजी का प्लेलिस्ट देखिए। हमने 2015 से बापूजी की ज्ञान को, ये यूट्यूब चैनल बना के ज्ञान को धीरे धीरे आप सभी के सामने हमने लाने की कोशिश की है।
तो जरूर से चैनल के सभी वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। पार्ट को देखना बहुत ही आवश्यक है, तब आपको जो है आने वाले समय के बारे में पता चलेगा, आत्मस्वरूप की इम्पोर्टेंस पता चलेगी और आने वाले समय में अपने आप को आप कैसे बचाएंगे या कैसे गति करेंगे, कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे जीवन मुक्ति मिलेगी, ये सब आपको ज्ञान से पता चलेगा। आत्मा की स्टेज कैसे बदलेगी, स्व परिवर्तन कैसे होगा, ये सब कुछ अभी समय है। तो ये सब आप अभी से ही प्रैक्टिस करिए, जानिए अपने आप को। ये वीडियो डराने का मकसद नहीं था, ये अवेयरनेस के ये वीडियो है, अवेयरनेस के लिए कि अगर कल को ये चीज़ ऐसे होती है तो हमें स्व पुरुषार्थ क्या करना चाहिए, जीवन मुक्त बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबूजी ने बहुत सारे टिप्स हमें दिए हुए हैं, बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है, तो उन्हीं के मुख से आप ये सब वीडियो सुनिए। ये हमारा प्लेलिस्ट है, मेन हमारी चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, लगभग 4,40,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आप ज़रूर से कंसिडर करेंगे, ध्यान में लेंगे, औरों को भी शेयर करेंगे, औरों को भी जागृत करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। परम महाशांति। धन्यवाद बापूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आत्माओं को जागृत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो